11 को आई नीड टू ड्रॉप दिस फॉर्मूला नंबर 10 और 11 को कुछ और, इनको तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहा, सिंपल आइडेंटिटीज कहा, उसको कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? कंडीशन है, यानी कि कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फॉर्मूला नंबर 10 मोस्ट 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 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल, गारंटेड फॉर्मूला नंबर 10 या 11 से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। नाउ कंडीशन क्या है? कहता इफ a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, 3 नंबर है, उन तीनों का सम 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या होने वाला है? कहता देन, ये इफ देन स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड इफ देन स्टेटमेंट। इफ आएगा तो भैया देन आएगा, गारंटेड। देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला है हमारा। अभी इसको याद करने का ये तरीका है कि अगर सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये तीनों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, हो सकता है ना। वहां क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो बड़े वाला फॉर्मूला, अगर 3 नंबर है और इन तीनों का सम 0 नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला? बड़े वाला फॉर्मूला। अब छोटा देखते हैं कैसे होगा। अगर 0 हो गया तो देखते हैं ये क्या शेप ले लेगा ये फॉर्मूला। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। a प्लस बी प्लस सी कितना बेटा? 0 है। अगर मैं ये ब्रैकेट एज इट इज लिख भी दूं तो बताओ 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 ही तो होता है ना। पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या हो गई? 0 0। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये खास फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया कि अगर if 3 numbers are there and the sum of 3 number is 0, then the sum of their cubes is equal to क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसको इधर प्लस बना देते हैं, 3abc 3abc। तो बेटा क्या है? if sum of 3 number is 0, then the sum of their cubes, बोलो, sum of their cube is equal to 3abc, thrice the product of 3 numbers, thrice या 3 times the product of 3 numbers। ठीक है। अब बताओ कि क्यूब करना इजी होता है कि मल्टीप्लाई करना? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है ना। क्यूब तो मुश्किल है ना, इसी के साथ उलझे रहोगे, कहां इतने में आंसर भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इन कंटिन्यूएशन, ताकि ये बस जाए आपके दिमाग में, अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखो क्या है। इवैल्यूएट क्या कहता है? इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू। व्हाट? -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है। तो आम आदमी मेथड, आम आदमी क्या करेगा? मजदूरी करेगा। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, तो माइनस क्यूब है तो -1728 आ गया। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का 3 होता है, और इसका कितना होता है? 125 -1728 प्लस 468, ये करके आया 1260। ये तो है आम आदमी मेथड। अब खास लोग क्या करेंगे? खास आदमी मेथड। डिसीजन आपने लेना है कि आम बनना है कि खास बनना है। खास क्या करेगा? खास देखेगा कि अगर इसको ए ले लें, इसको बी और इसको सी, और तीनों को ऐड करके देखो है क्या। ये फॉर्मूला नंबर 10 या फॉर्मूला नंबर 11 में हमने डिसीजन लेना है। जब भी कभी 3 नंबर के क्यूब के सम की बात हो गई, इफ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स, तो सबसे पहले दिमाग की घंटी खड़क जानी चाहिए। क्या? उन तीनों नंबर को ऐड करके देखना है। तीनों नंबर को ऐड जब करोगे तो देखो -12 प्लस 7 प्लस 3 इट इज 0 होता है। कितना आ गया? 0। तो बोलो फॉर्मूला नंबर 10 के 11 कौन सा है?
जीरो हो गया ना। तो जब ऐसा हो जाता, अभी लिखा था हमने, इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स इज जीरो देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, थ्राइस दी। जितनी देर में, ये तो मैंने जल्दी कर दिया, जितनी देर में कोई बच्चा एक नंबर का क्यूब फाइंड करेगा इतनी देर में तो आप आंसर निकाल दोगे। तो देखो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3a b और ये c करके देख लो, -36 और ये 35 हो गया। आंसर इतना ही आएगा। डिसीजन इज टोटली योर्स, आपने देखना है। दिस हाउ, ये क्यों बनी आइडेंटिटी, इसलिए बनी है। सोचो अगर यहाँ बहुत बड़े नंबर हो, ये तो बड़ा आसान था, सिंगल डिजिट नंबर भी थे बीच में, अगर 3 डिजिट के नंबर हो लगेगा ना टुचुक टुचुक, है ना। जितनी देर में आप एक क्यूब का फाइंड करोगे उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। तो ये मन में बसा लो बात कि जब भी 3 नंबर के क्यूब का सम आ गया, इफ यू नीड टू फाइंड दी, बोलो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर, then what will check whether the addition of all the 3 number is 0. If it is so, congratulations, then we can apply formula number 11. What it says, then the sum of cubes of 3 number is thrice the product of 3 number, 3abc, 3 into a into b into c, irrespective of the values of a b c, irrespective, कोई भी वैल्यूज हो, doesn't matter। ठीक है जी। तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज। तो थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं हम ये, ठीक है। विल कंटिन्यू द एप्लीकेशंस ऑफ अदर फॉर्मूलाज एज वेल। ओके, थैंक यू।